दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी हाल ही में मैंने अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के सबसे पहले पार्ट को एक्सप्लेन किया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन मूवी है। एक शैतान जो कि लोगों के सपने में आकर उनको अपना शिकार बनाता है। अगर आप इस हॉरर मूवी को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखिएगा और हमारे दूसरे चैनल गोस्ट माइंड को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसके पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देखोगे जब तक आपको ये कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अगर आप ऑलरेडी पार्ट 1 को देख चुके हो तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। फियर फाइल्स के निशी कॉलोनी के पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे एक परिवार निशी कॉलोनी के अंदर आकर फंस जाता है और अब वो लोग चाहते भी तो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते। इन लोगों के साथ क्या होगा? क्या ये इस जगह से बाहर निकल पाएंगे या ये शैतानी आत्माएं इनको जान से मार देंगी? ये जानने के लिए देखते रहिए निशी कॉलोनी पार्ट 2। कहानी की शुरुआत में हम जिगर को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर सो रहा था, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जिगर फौरन ही अपने बेडरूम पर से उठ जाता है। वो रोने की आवाजें लगातार आए जा रही थी। जिगर अपने कमरे से बाहर निकलता है और छत के ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसके पैरों तलों जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि कुछ औरतें अजीबोगरीब तरीके का दुख मनाते हुए उसके करण मामा को लेकर जा रही थी। उसकी डेड बॉडी को इस तरीके से लेकर जा रही थी जैसे कि किसी मरे हुए व्यक्ति को लेकर जाते हैं। करण ये सब देखकर काफी डर जाता है दोस्तों, और इसी के साथ उसकी आंख खुलती है। वो काफी जोर से चीखता है। वो देखता है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। घर के सारे लोग उसकी चीख की आवाज सुनकर वहां पर आ जाते हैं। जिगर अपने इस बुरे सपने के बारे में सभी लोगों को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ज्यादा यकीन नहीं करता। अब धीरे धीरे करके सब कुछ बदलता हुआ जा रहा था। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कविता को, जो कि अपने कमरे के अंदर बैठकर करण की फोटोज को देखकर इमोशनल हो रही थी। इसी के साथ वहां पर जिगर आता है और उसे डराने की कोशिश करता है। कविता इससे डिस्टर्ब हो जाती है और उसको डांट देती है, जिस वजह से जिगर वहां से चला जाता है। कविता भी पहले से काफी बदल गई थी। अब वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। उसके बाद तभी हम जिगर को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक कागज आकर गिरता है। उस कागज के अंदर एक अजीबोगरीब आकृति के साथ 2 लड़कियों की पेंटिंग बनी हुई थी। और तभी थोड़ी देर के बाद जिगर को सामने की तरफ 2 लड़कियां खड़ी हुई दिखाई देती हैं। वो लड़कियां जिगर से कहती हैं, क्या तुम हमारे साथ खेलने के लिए चलोगे? और वो लड़कियां उसको अपनी बातों में फंसाकर बाहर खेलने के लिए लेकर चली जाती हैं। बाहर जाने के बाद वो दोनों किसी ऊंचाई पर चढ़ जाती हैं और वो जिगर को भी अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। जिगर ऊपर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो काफी डर रहा था, लेकिन वो दोनों जिगर को ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर देती हैं। वो ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है तो वो काफी डरने लगता है। इसी बीच उसके चाचा वहां पर आते हैं और उसको वहां से उतार लेते हैं। वो उसे डांटते हैं, उससे कहते हैं कि तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़कर काय के लिए खेल रहे हो। लेकिन तभी जिगर उन्हें 2 लड़कियों के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि उन्हीं ने मुझे यहाँ पर चढ़वाया है, लेकिन पर ऑफ कोर्स वो लड़कियां वहां से गायब हो चुकी थी। उसके बाद तभी अजय उसको वहां से लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं वो लड़कियां अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। अंदर ले जाकर वो जिगर को सुला देता है। दूसरी तरफ हम कविता को देखते हैं जो कि नहाने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसके आसपास कोई साया मंडरा रहा था। जब वो नहा रही थी तभी पूरे घर की लाइट बंद चालू होने लगती है और बाथरूम की तरफ हम एक परछाई को देखते हैं जो कि उसके करीब बढ़ रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद कविता नहाकर बाहर निकल आती है और उसके जाते ही हम देख पाते हैं सुलोचना को बहुत ही भयानक रूप में। उसके बाद तभी हम जिगर को देखते हैं। रात के वक्त जिगर अपने बेडरूम पर सो रहा था। तभी वो 2 लड़कियां उसके पास फिर से आती हैं और उसे खेलने को फिर से बोलती हैं। जिगर उनसे मना कर देता है, पर वो उससे जिद करने लगती है। वो सोने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काफी परेशान करती हैं। वो वहां से उठकर वहां उनको देखने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है ऊपर की ओर, जहां वो देखकर काफी डर जाता है क्योंकि उन दोनों लड़की की शक्ल अब काफी बदसूरत सी हो चुकी थी। जिगर उन्हें देखकर फौरन ही वहां से भागता है। वो नीचे की ओर भागता भागता जाता है और अपने चाची को आवाज लगाता है,
लेकिन तभी अचानक भागते भागते वो किसी औरत से जाकर टकरा जाता है और वो औरत दोस्तों कोई और नहीं, वही शैतानी आत्मा थी। वो आत्मा या फिर कह लो कि चुड़ैल देखने में काफी ज्यादा खौफनाक थी। इसी के साथ साथ वहां पर और भी चुड़ैलें आ जाती हैं और जिगर को वही काढ़ा पिलाने की कोशिश करती हैं। सभी आत्माओं ने उसे घेर लिया था और जिगर जिगर करके उसके करीब बढ़ती हैं। लेकिन इसी बीच उसके चाचा वहां पर आ जाते हैं और वो सभी आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं। जिगर रो रो कर अपने चाचा अजय को बताता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो उसे फौरन ही एक डॉक्टर से मिलवाते हैं। डॉक्टर जिगर से उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हें कौन दिखाई देता है। जिगर डॉक्टर को उन दो लड़कियों के बारे में बताना चाहता है, लेकिन तभी सामने की ओर वो दो लड़कियां उसको खड़ा होकर इशारा करती हैं कि अगर तुमने डॉक्टर को कुछ भी बताया तो वो उन्हें जान से मार देगी। डॉक्टर उसकी ऐसी हालत को देखकर अजय और कविता से कहते हैं कि इसकी ऐसी हालत अकेले रहने के चक्कर में हो चुकी है, इसीलिए ये अपने मनगढ़ंत दोस्तों को बता रहा है। डॉक्टर क्या समझ पाता कि उसकी हालत अकेले रहने के चक्कर में नहीं बल्कि निशी कॉलोनी में शिफ्ट होने के चक्कर में हुई थी। उसके बाद तभी वो घर पहुंच जाते हैं और जिगर बाहर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था और तभी उसके पास कविता आती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। कविता अपना फोन लेकर उसके साथ सेल्फी लेना चाहती थी, लेकिन वो जैसी सेल्फी लेना चाहती है तभी वो देखती है कि उसके कैमरे में उसे 3 औरतें दिखाई देती हैं। सुलोचना के साथ उसे 2 औरतें और दिखाई देती हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि वो 3 औरतें हकीकत में वहां पर खड़ी हुई थी। जिगर उन तीनों औरतों को देखकर फौरन ही वहां से भाग जाता है और तभी सुलोचना उसके करीब बढ़ती है और उससे पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। कविता उनसे कहती है कि मुझे कमजोरी सी रहती है और तभी सुलोचना उसको वही काढ़ा फिर से पिलाने की कोशिश करती है और सुलोचना बिना कुछ सोचे समझे उस काढ़े को दोबारा किसे पी लेती है। उस काढ़े को पीने के बाद वो लोग वहां से चली जाती है और तभी कविता को एक सपना दिखाई देता है। उस सपने के अंदर वो देखती है उसके बाबूजी को और अजय को कोई लेकर जा रहा था, मतलब उसी तरीके से लेकर जा रहे थे जैसे कि कोई मर जाता है। कविता फौरन ही अपनी नींद से जाग जाती है। वो देखती है कि उसने ये सपने में देखा था। जागते ही उसके पेट में जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है और इस बार दर्द इतना ज्यादा था कि वो तड़प रही थी। उसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जिगर उसके पास आता है, लेकिन वो जिगर को डांटकर वहां से धक्का देकर भगा देती है। जिगर भी उससे डरकर फौरन ही वहां से भाग जाता है। उसके बाद तभी रात के वक्त हम बाबूजी को देखते हैं जो कि घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। शायद घर के सभी लोग घर से बाहर गए हुए थे। वो सबको आवाज लगाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। और दोस्तों इसी बीच वहां पर आ जाती है सुलोचना। बाबूजी उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तभी सुलोचना बोलती है कि मैं यही पास में रहती हूँ और अभी कुछ दिनों से मैं ही कविता की देखभाल कर रही हूँ। उन्हें लगता है कि वो इस घर में काम करने वाली है और तभी वो सुलोचना से कहते हैं कि 1 गिलास पानी लेकर आओ और वो उनके लिए पानी लेने के लिए जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि सुलोचना अभी तक लौटकर नहीं आई, इसीलिए वो खुद ही उठकर पानी पीने के लिए जाते हैं। वो जैसे ही गिलास के अंदर पानी भरते हैं तभी वो देखते हैं कि वो पानी नहीं बल्कि खून था और तभी एक एक करके वो सभी आत्माएं उनके पास आ जाती हैं और दोस्तों उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। वो बाबूजी को बहुत ही तकलीफ देती है। इसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त हम देखते हैं कविता गार्डन के अंदर बैठी हुई थी और थोड़ी देर के बाद उसके पास भारती आती है जिन्हें कि बाबूजी के बारे में पता चला था कि उनकी हालत बहुत ही खराब है। भारती आकर कविता से कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये निशी कॉलोनी आत्माओं का डेरा है। वो उन्हें बताती है कि आज से काफी साल पहले निशी कॉलोनी के अंदर काफी सारी लड़कियां और औरतों को मारकर यहाँ पर फेंका गया था और कुछ औरतों को तो इसीलिए मार दिया गया था क्योंकि वो केवल लड़कियां ही पैदा कर पाती थी। भारती उनसे कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से फौरन ही भाग जाओ। दोस्तों अभी तक कविता को यह लग रहा था कि सुलोचना एक बहुत ही अच्छी औरत है, लेकिन भारती उसे बताती है कि सुलोचना को एक अच्छी औरत मानने की भूल कभी भी मत कर देना क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है, वो एक शैतानी आत्मा है। उसके बाद तभी कविता अपने घर पर प्रिया को बुलाती है और प्रिया एक औरत से कांटेक्ट करती है जिनका नाम था पार्वती जी, जो कि इस सब कामों में काफी जानकारी रखती थी। वो पार्वती जी को निशी कॉलोनी बुलाती है
और वो जैसे ही निशी कॉलोनी के पास आती हैं तभी से उनको कुछ अजीबोगरीब फील होने लगता है, जैसे कि काफी सारी अशांत आत्माएं उनके आसपास भटक रही हों। दोस्तों, पार्वती जी निशी कॉलोनी के अंदर एंटर हो पाती इससे पहले ही वहां पर हम काफी सारी उन शैतानी आत्मा को देख पा रहे थे जो कि निशी कॉलोनी की इस तरीके से पहरेदारी कर रही थी जैसे कि ये उन्हीं का डेरा हो। पार्वती जी अंदर जाने की काफी कोशिश करती हैं, पर ऑफ कोर्स वो आत्माएं उनको अंदर नहीं जाने देती। वो आत्माएं उनको बहुत मारती हैं और वहीं से मारकर वहां से भगा देती हैं। जब पार्वती जी भी कुछ नहीं कर पाई तो उन लोगों ने एक पंडित को बुलाया जो कि उनके घर के अंदर हवन कर रहे थे। उन पंडित जी का यह कहना था कि इस जगह पर काफी सारी अशांत आत्माएं हैं जो कि काफी ज्यादा नाराज हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा और इसके लिए हमको इस हवन को करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ पंडित जी उनको करण के बारे में भी बताते हैं कि करण अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उसके बाद पंडित जी हवन करना शुरू कर देते हैं और उनके ऐसे करते ही वो सभी शैतानी आत्माएं उनके करीब आ जाती हैं। अजय की माँ अजय को लेने के लिए उसके कमरे के पास जाती हैं, पर ऑफ कोर्स अजय को भी उन आत्माओं ने अपने कब्जे में कर लिया था और वो लगातार अजय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद तभी हम देखते हैं वो आत्माएं पंडित जी को हवन करने से रोकती हैं, पर पंडित जी किसी तरह उस हवन को कंटिन्यू रखते हैं और वो वहां पर एक गोल गहरा भी बना देते हैं जिससे कि कोई इस गोल गहरे के अंदर ना आ पाए। उसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद करण अपने कमरे के अंदर से बाहर निकलता है, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि ये असली करण नहीं है, इसको आत्माओं ने अपने कब्जे में कर लिया है। और जब उसकी माँ उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वो शैतानी आत्मा उसको भी नुकसान पहुंचाती है। वो सुलोचना की आत्मा थी जो कि कहती है इसको तो मैं ही जान से खत्म करूंगी। और तभी कविता भी उसके पास जाती है, लेकिन कविता भी कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद कविता वहां पर से भागकर एक कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि उसके कमरे के अंदर ऑलरेडी एक आत्मा मौजूद थी। पंडित जी अपने हवन को कंटिन्यू कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं जिगर को, जिसके पीछे वो दोनों लड़कियों की आत्मा पड़ी हुई थी। और दोस्तों, अब नज़ारा इतना ज़्यादा डर में बदल चुका था कि घर के हर एक सदस्य के पीछे एक ना एक आत्मा पड़ी हुई थी। सुलोचना की आत्मा अजय को मारने की कोशिश करती है और वो दो लड़कियों की आत्मा जिगर को, और कविता के पास वो शैतानी आत्मा उसके करीब आती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच पंडित जी अपने हवन के अंदर पूरी जान लगा देते हैं और उस हवन को पूरी तरीके से करके एकदम से रोकते हैं, जिसके बाद वो सभी शैतानी आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं और सभी को छोड़ देती हैं। उन आत्माओं को जाते ही हम देखते हैं कि अजय की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो मानसिक रूप से बीमार हो चुका था। और जब कविता जिगर को देखने के लिए उसके कमरे के अंदर जाती है तो उसे जिगर नहीं बल्कि उसकी लाश मिलती है। इस घटना के बाद इन लोगों ने निशी कॉलोनी को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हम कविता को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, जिसको एक बेटी पैदा हुई थी। पर ऑफ कोर्स ये भी बहुत ही शौकीली बात है, क्योंकि डॉक्टरों का ये मानना था कि कविता को लड़का होने वाला था और कविता को भी पता था कि उसकी तो लड़का होने वाला था, तो फिर आखिर ये लड़की कैसे हो गई। डॉक्टर बताती है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और वो लड़की भी बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से उसको देख रही थी। एंड में हम उन सभी शैतानी आत्माओं को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर सुलोचना को घूर घूर कर देख रही थी। यानी कि उन लोगों ने निशी कॉलोनी को छोड़ तो दिया था, लेकिन वो शैतानी आत्माओं ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। और इसी के साथ साथ निशी कॉलोनी इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। इस कहानी के अंदर टोटल 2 एपिसोड थे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोस्तों, मैं तो इस बात से काफी ज्यादा शौक हूँ कि आखिर कविता का लड़का लड़की में तब्दील कैसे हो गया। कहीं ये सुलोचना के काढ़े का कमाल तो नहीं था? क्या पता उस काढ़े की वजह से वो लड़का लड़की में बदल गया हो, क्योंकि निशी कॉलोनी के अंदर केवल और केवल लड़की रहा करती थी, लड़के नहीं। और उन लोगों को एक लड़का चाहिए था। वेल, आपकी इस पे क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड सी।